संसार रूपी मगर है, ये पांव छोड़ देगा। और जब जब विषय रस के सरोवर में प्रवेश किया जाता है, वासना की मगरिया पांव पकड़ ही लेती है, लेकिन ये जो वासना रूपी मगरिया है, यदि इससे बचना हो तो क्या करें? जो श्री हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने प्रहार किया एक चरणों का, और हम भी इस वासना की मगरिया पर सत्संग के मुष्टिका का ऐसा प्रहार करें, और प्रहार करते ही वासना मरती नहीं है, मगरिया मरी नहीं, फिर एक देवी के रूप में आ गई। ऐसे ही वासना पर जब सत्संग से प्रहार किया जाता है तो वो भी मरती नहीं है, उसका रूपांतरण हो जाता है, वासना ही उपासना बन जाती है। देवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? का संत से दीक्षा लेने। वो बोली, मुनि न होय यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, अगर ये मुनि नहीं है तो अभी इलाज करते हैं। तुरंत गए और वो बोला, आओ वत्स तुम्हें दीक्षा दे। हनुमान जी ने कहा, गुरुजी दक्षिणा पहले ले लो, दक्षिणा लेने के बाद बचे रहो तो दीक्षा दे देना। हनुमान जी ने पूंछ में बांधा, सिर लंगूर लपेट पछारा, वो मर गया। आगे बढ़े, पहुंचे पर्वत पर। पर्वत पर देखा तो बहुत सारी औषधियां, इनमें से संजीवनी बूटी कौन सी? अब देखो, ये बात बहुत महत्व की, हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली नहीं, तो हनुमान जी ने क्या किया? पूरा पहाड़ ही उठा लिया, वैद्य के पास ले जाने लगे। सही बात है। देखो, ये पहाड़ क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण, ये पावन पर्वत है, वेद पुराण आदि ये पर्वत, राम कथा रुचिरा करनाना। तो यदि गुरुदेव ने कहा है कि इस ग्रंथ में ऐसी ऐसी चीज है, यदि हमें वो ना मिले उसे नकार ही नहीं देना चाहिए। क्या रे, वो तो कहते रहते हैं हमें तो मिला ही नहीं, अरे खुद पढ़ के देख, मिला ही नहीं कुछ, तो गुरुदेव ऐसे। यदि हमें वो ना मिले या समझ में ना आवे, पूरा ग्रंथ उठा कर ही गुरुदेव के पास ले जाओ, हमें तो नहीं मिल रहा, आप जरा पथ प्रदर्शित करो। तब गुरुदेव, तभी ना गुरुदेव कृपा करेंगे, तभी ना बताएंगे कि कहाँ लिखा है। किसी अच्छे सद्गुरु के पास जाकर फिर हमें अपने प्रश्न रखना चाहिए। एक बार की बात, एक बहुत संपन्न परिवार था और उस परिवार ने एक मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाकर उसमें एक बीजक लिखा। बीजक माने एक कोडेड फॉर्म में एक चीज लिखी। उसमें लिखा था, दीपावली को दोपहर 12 बजे
इस मंदिर के शिखर पे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई हैं। आपत्ति के समय परिवार के लिए काम आएंगी। अब ये बीजक लिखा। फिर कुछ पीढ़ियां बीती, परिवार में गरीबी आई, तो फिर सोचा भाई क्या किया जाए, बहुत घर चल नहीं पा रहा है। तो किसी ने कहा लिखा तो है ये बीजक कि मंदिर के शिखर में। तो कहा अरे क्या बात करते हो, मंदिर का शिखर तोड़ना पड़ेगा, तो ये सही बात नहीं है। तो कहा अरे एक बार पैसे तो आ जाएं, इसके बाद फिर वापस बनवा देंगे और अच्छा बनवा देंगे। ठीक है, पूरे शिखर को ही उड़ा दिया गया। एक एक ईंट देखी, एक 50,000, वहां पे एक नहीं स्वर्ण मुद्रा मिली, एक भी नहीं। सोचा हो सकता है मंदिर में हो, पूरा मंदिर ही फिर तोड़ दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पूरे गांव में बदनामी हुई, कुछ था तो नहीं, मंदिर और तोड़वा दिया। अब तो और अब उस बीजक को कोसने लगे, फालतू में क्यों लिख दिया ये, कैसे आदमी रहे होंगे, क्यों तोड़ दिया फालतू में, हमारा इतना नुकसान हो गया, ये कैसे पूर्वज थे हमारे। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे, उन्होंने कहा देखो लिखा यदि है तो कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। किसी ने कहा आप बताओ। महात्मा बोले देखो हम ये तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दिलवा सकते हैं, हमें पता है। बोले अच्छा महाराज, तो कैसे? कब ऐसे थोड़ा ही, वो तो बताना पड़ेगा कहाँ पे हैं, तो बता दो ना। कहा कि ऐसे नहीं, एक काम करो, पूरा मंदिर जैसा था वैसा ही बनवा। महाराज खाने के लाले पड़ रहे हैं यहाँ पे, कैसे हम सहयोग करेंगे? गांव भर घूम घूम के चंदा महात्मा ने लिया, बिल्कुल हूबहू वैसा ही मंदिर, उतनी ही ऊंचाई, बिल्कुल सेम मंदिर उन्होंने गांव वालों से चंदा ले लेकर जैसे तैसे बनवाया। परिवार वाले आए, महाराज स्वर्ण मुद्राएं। रुको थोड़ा, दिवाली आने दो। बोले दिवाली आने दो। लोग बोले महात्मा की बात है, मंदिर बनवाना था तो उनने बनवा दिया, वो कहीं कुछ स्वर्ण मुद्राएं नहीं है। तो बीजक में लिखा था दीपावली के 12 बजे, और इस मंदिर के शिखर